हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 17, जी हाँ सही सुना, 17 यानी कि 17 ऐसे शब्द जिनके बिना वाक्य नहीं बन सकते। जब मैं कह रही हूं कि 17 ही वर्ड बताऊंगी और इनके बिना ऐसे वर्ड हैं जिनके बिना वाक्य नहीं बन सकते, तो आप समझ सकते हैं ये 17 शब्द जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि कितने इंपॉर्टेंट है, समझिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास है आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा खास। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत खास है। पर आपको एक वादा करना पड़ेगा इस अनाउंसमेंट करने से पहले। अनाउंसमेंट अभी कर दूं, आगे करूं? चलिए आगे चल के करती हूँ अनाउंसमेंट। उसके पहले आज की क्लास को देख लीजिए। आज मैंने क्या कहा, 17 शब्द बताऊंगी ना। तो पहला शब्द क्या होना चाहिए? पहला शब्द है इज। IS इज, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है। रूल क्या है? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल ये होता है। जी हाँ, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। शब्द है इज। एग्जाम्पल देख लीजिए। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला शब्द हमारे पास एम का मतलब होता है हूं। एम का क्या मतलब होता है? एम का मतलब होता है हूं। रूल जान लीजिए, इस्तेमाल होगा आई के साथ। याद रखिएगा, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। चलिए, एम का मतलब हूं होता है, यानी कि हूं जहां पे रहेगा वहां पे आप एम का इस्तेमाल करेंगे। रूल जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होगा। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तीसरा शब्द हमारे पास आर का मतलब होता है हैं, यानी कि जिस भी वाक्य में आपको हैं दिखे, ये ध्यान रखिएगा, बिंदु लगा हुआ है तो ये इसका उच्चारण हैं होता है। ठीक है। अर्थ इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इसका अनुवाद ARE इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ, यानी कि है मतलब हुआ आर, मतलब अनुवाद होगा इसका आर में, इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। चौथा शब्द हमारे पास क्या है? वॉज। वाक्य, किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए था या थी, तो उस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। पांचवा शब्द हमारे पास वर का मतलब होता है थे। क्या मतलब होता है? थे। वाक्य के अंत में दिख जाएगा थे, तो इस्तेमाल होगा अनुवाद में वर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होगा। इस्तेमाल देखिए। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। अगला नंबर यानी कि 6 नंबर, चलिए देखते हैं। विल, WILL विल, यानी कि गा, गे, गी, किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए तो वहां पे विल का इस्तेमाल होगा। विल की खासियत यह है कि ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। देखिए, गा दिख गया अंत में, अब ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। 7वां नंबर शब्द हमारे पास क्या है? हमारे पास है डू, DO, डू मतलब होता है क्या, ब्लैंक
हूं या है। अब ये ब्लैंक इतना बड़ा सा क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक्चुअल जो वाक्य है वो आता है और इसके आगे में क्या दिख जाता है आपको, क्या, और अंत होता है हूं या है से, बीच में वाक्य के दूसरे शब्द होते हैं। रूल IUV दे के साथ इस्तेमाल होगा डू का। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं जाता हूं, क्या दिख गया, हूं दिख गया, बीच में ब्लैंक है ये, तो डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। 8वां नंबर शब्द, अनाउंसमेंट बताया क्या आपको, नहीं बताया ना, तो चलिए अब है बारी अनाउंसमेंट बताने की। वो ये है कि 20 तारीख, कैलेंडर में डेट लगा लीजिए, 20 तारीख 20 मार्च से आपके लिए एक नया, बिल्कुल नया कोर्स जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। कोर्स की सारी डिटेल्स जो भी हैं वो आपको वीडियो के अंत में मिलेंगी। अनाउंसमेंट पता चल गई, 20 तारीख से कोर्स आ रही है भाई। तो चलिए देखते हैं 8वां नंबर शब्द। अगला शब्द है डज। डज का मतलब होता है क्या, स्टार्टिंग में दिखेगा वाक्य के, बीच में ब्लैंक यानी कि जो वाक्य है वो रहेगा, जो वाक्य में दूसरे शब्द है वो, और लास्ट में है दिखेगा। क्या ब्लैंक है, डज का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल किसके साथ होगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। 9वां नंबर शब्द डिड। क्या था, क्या थे, क्या थी, ये दिखेगा आपको। रूल IUV दे ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो सकता है डिड का। चलिए देखते हैं, डिड यू गो, क्या थे, क्या आप जाते थे, डिड यू गो, क्या आप जाते थे, डिड यू गो। अगला नंबर है 10वां नंबर शब्द हैव। हैव का मतलब होता है पास है। हैव का क्या मतलब होता है, पास है। इस्तेमाल IUV और दे के साथ होता है। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। हैज का इस्तेमाल देखिए, इसका मतलब तो सेम होता है, पास है, लेकिन इस्तेमाल अलग हो जाता है। हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। बढ़ते हैं आगे 11वें नंबर शब्द की ओर। चलिए, शब्द है हैव। अभी तो बताया हैव, फिर हैव जी नहीं, वो जो है वो मुख्य क्रिया के तौर पर हैव का इस्तेमाल हो रहा था। ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर हैव का इस्तेमाल हो रहा है। यूज बहुत अलग है दोनों में, ठीक है। IUV दे के साथ इस्तेमाल होगा कैसे, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। हैव और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। अब हैज का इस्तेमाल देखिए, अगेन से हैज का भी वो मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल था, ये सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यहाँ पे इस्तेमाल है। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। 12वां नंबर शब्द हमारे पास हैड। HAD हैड, जिसका अर्थ होता है पास था। HAD हैड, जिसका क्या अर्थ होता है, पास था, और ये मेन वर्ब का इस्तेमाल बता रही हूं। इस्तेमाल ये सबके साथ होगा, IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा आराम से। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार, वाक्य में दिख गया पास था, तो दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब देखिए हैड का इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड, ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। अब है 13th नंबर वर्ड की बारी। कौन सा है शब्द, विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बी क्या मतलब होता है, इसका मतलब इतना अच्छा होता है ना, इसका मतलब इतना ही अच्छा होता है कि इसको अगर आप ध्यान रखें तब आपके तो वाक्य बनाने की जो झंझट है ना, उससे आपको बहुत निजात मिल जाएगी। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, क्या है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। विल बी का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए
वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडीइंग। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडीइंग। 14 नंबर शब्द यानी कि 14th नंबर, विल हैव, विल के साथ लग गया हैव। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, वाक्य में दिख जाएगा। इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा, आई, ही, शी, इट, किसी भी नाम के साथ, यू, वी, दे, इन सब के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। 15th नंबर शब्द हमारे पास कौन सा है? हैव बीन, HAVE हैव और BEEN बीन, हैव बीन। ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ये जो है इसका अर्थ होता है। इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा। हैव बीन। इस्तेमाल देखिए, आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। 16th नंबर शब्द कौन सा है? हैज बीन, HAS हैज, साथ में लग गया बीन, हैज बीन। मतलब क्या होता है? ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। फिर से रिपीट करिए, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। और ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। कौन? हैज बीन, HAS हैज, BEEN बीन। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। 17 नंबर शब्द और सबसे मतलब जो जरूरी शब्दों का सिलसिला है वो 17 नंबर पर आकर के खत्म होगा। पहले 17 नंबर शब्द कौन सा है वो जान लीजिए। हैड बीन, HAD हैड और BEEN बीन, यानी कि 17 शब्द आपको बताने वाली थी, ये 17th नंबर शब्द है। हैड बीन मतलब आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। क्या मिल जाएगा वाक्य में? आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, ये मतलब होता है। वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying। वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास। अनाउंसमेंट आपको बता दी, डिटेल बताया था ना, लास्ट में बताऊंगी। तो डिटेल ये है कि 20 तारीख से एक कोर्स शुरू करने वाली हूं। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, मात्र 6 दिनों का ये कोर्स होगा, जो आपको करना है शाम को 8:30 बजे ये आएगा। ओनली 6 डेज, 6 दिन की स्पोकन इंग्लिश की कोर्स होगी ये। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप मुझसे वादा करिए, आप ये 6 दिन देंगे और आप सीखेंगे अंग्रेजी हमेशा के लिए, है ना। ये रोज रोज की मतलब चीज़ों को ये करना बंद करो, 6 दिन कोर्स करो और सीख लो, है ना, सीख लो अंग्रेजी। 6 दिन की ये कोर्स होगी। आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ याद रखना है कि 20 तारीख से कोर्स शुरू हो रही है, 6 दिन की ये कोर्स है। खुद तो पहले इसको याद रखना है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है? इस वीडियो को लाइक करना है बहुत ज़्यादा, ताकि मुझे पता चले कि आपको अनाउंसमेंट जो है वाकई आपके काम की अनाउंसमेंट है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा क्या करना है? ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 6 दिन की कोर्स शुरू हो रही है 20 तारीख से, 20 मार्च से, ये फैलाना है सबको, है ना। फैला दीजिए, सारे लोगों को फैला दीजिए, सबको बता दीजिए कि 20 तारीख से 6 दिन का एक कोर्स शुरू करने वाली है प्रीति मैम, और सबको ही आ जाइए, कोर्स को करिए, देखिए कैसे धुआंधार अंग्रेजी आप बोलते हैं। तो ये फैला दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कोर्स करने वाले हैं ना। जल्दी से मुझे करके बताइए कि मैम मुझे कोर्स करना है, मैम मुझे कोर्स करना है, मैम मुझे कोर्स करना है। चलिए भर दीजिए कमेंट सेक्शन कि मैम मुझे कोर्स करना है। चलिए, इसके साथ ही ये है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, ये भी एक फ्री कोर्स है जो कि 15 दिनों की है, ये भी करा चुकी हूँ। अरे भाई, बी बैंकर चैनल पे हमेशा ऐसे भी फ्री कोर्सेज कराए जाते हैं, तो ये भी उन्हीं का हिस्सा है। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स का नाम है, 15 दिनों का ये कोर्स है, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, फ्री है, तो इसको भी ज़रूर कर लीजिए। मतलब इतने अच्छी कोर्स है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके साथ ही बेसिक प्लस इसकी जो ई बुक है वो भी आ चुकी है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इससे बेनिफिटेड हैं, बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स को किया है, मतलब बुक्स को डाउनलोड किया है और
इतनी अच्छी से अंग्रेजी बोल रहे हैं, फीडबैक देते हैं, व्हाट्सएप पे फीडबैक देते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं। आप भी इस कोर्स को करके देखिए। 20 तारीख वाली जो कोर्स है ना, उसको भी जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी आ चुकी है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ना, कितना प्यारा सा नाम है, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका रूल्स, स्ट्रक्चर्स, सारी चीजें मिलती हैं। इसकी ई बुक भी आ गई है, तो भाई इसको भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। बेसिक वाली चाहिए तो क्या करेंगे, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये आपको लिख के भेजना होगा। इसके साथ ही ये तीनों किताबें आ रही हैं, जल्दी से जल्दी आप इंतजार करिए हम इन तीनों किताबों का। और अगर जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के कोर्स में, यानी कि प्रीमियम वाला कोर्स है जो व्हाट्सएप की सहूलियत पर कराया जाता है, तो इसके लिए जानकारी आपको इसी नंबर पर प्राप्त करनी होगी। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कितने दिनों में सीख जाएंगे, अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। याद रखिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। बेसिक ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं, ग्रामर लगता है उतना सही नहीं है, बेसिक कोर्स कर लेना बेहतर है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपके बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स तो इसमें पक्का क्लियर हो जाएंगे, तो इसके लिए भी जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर बच्चों को ग्रामर कराना चाहते हैं और लगता है बहुत सरदर्द का काम है, इस कोर्स को करके देखिए, बच्चे कितनी जबरदस्त तरीके से ग्रामर सीखते हैं। खेल खेल में सिखाया जाता है, बच्चों को मजा बहुत आता है। तो इस कोर्स को जरूर आप पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और आपको आके कंप्लेन करते हैं कि राइटिंग सेक्शन जो है ना बड़ा दिमाग खराब करता है, तो ये कोर्स आप ही के लिए। नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्या नहीं, मतलब जो आपका राइटिंग का सिलेबस है सारी चीजें कराई जाती हैं। बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है आपके क्लास के अकॉर्डिंग। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, डजंट मैटर। अंग्रेजी का पेपर देते हैं, अंग्रेजी के पेपर में ग्रामर आता है, राइटिंग सेक्शन आता है, ये कोर्स तब आपके लिए है। तो इसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। मैसेज करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।